हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं उनके लिए हिंदी सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर लाया हूं, जैसा आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर आने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसा आप लोगों का न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले आप देख लो हाई स्कूल का ये आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, जैसा आपका पेपर आएगा विषय हिंदी का है और आपका पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का है। आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय है? 3 घंटे 15 मिनट का। और आपके पास नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर आप इस पूरा प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लोगे, जो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर ये दिखाने वाला हूं हिंदी का, तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में 30 से 40 मार्क्स हिंदी में आसानी से ला सकते हो, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ही प्रश्न देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 है रामविलास शर्मा जो हैं वो कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मैला आंचल जो है वो कहानी विधा की रचना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, क्योंकि ये जो आपका आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखो कि रस मीमांसा किसकी रचना है। एक मार्क्स का रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रस मीमांसा जो है वो किसकी रचना है। 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इसमें से जो आप लोगों का रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, रस मीमांसा, चिंतामणि, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो ये सारा आप जरूर याद रखना स्टूडेंट। अगला देखो गा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। आपके पास इतनी सारी रचनाएं हैं और इसमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अथाह सागर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा है हमारा मेरी असफलताएं, चौथा है लहरों के राजहंस। तो मैं किसी एक का बता देता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं के जो आपके लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। याद रखना, अब आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक रचना के लेखक का नाम बता दिया। ओके, घा वाला ऑप्शन देखो मैं आपको वही बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर सेकंड है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर थर्ड है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 है प्रेमचंद्र। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो वो है हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये आपको तैयार हो गया, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लो, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगा वाला क्वेश्चन है त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो त्याग पत्र जो है हमारा वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देखो आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम। जो रीति मुक्त धारा है उनके 2 कवि का नाम बताना है। तो रीति मुक्त धारा के कवि, जैसे आप लोगों का रीति मुक्त धारा के कवि हैं आपके, वो 2 मार्क्स का है, वो है आपके नंबर फर्स्ट है भूषण। कौन है? भूषण। और नंबर सेकंड जो आपके हैं, नंबर सेकंड वाले वो है गोरेलाल। कौन है? गोरेलाल। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों। कहा है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों के नाम। तो छायावाद युग की 2 प्रवृत्ति है, जैसे आपका प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रेम सौंदर्य का चित्रण नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड है प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, ये हमारा दूसरा। और उत्यारण कृति के रचनाकार है। उत्यारण कृति के रचनाकार बहुत आसान है, वो आप लोगों को पता होगा, एकांकीकार के जनक जो हैं राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो उत्यारण कृति के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं। तो यहां से आपका 10 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक मतलब के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का गद्यांश दिया हुआ है और उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करना। यहाँ आपका का वाला गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, का वाला गद्यांश देख सकते हो कि भिन्न भिन्न धर्मों को लेकर मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुसंख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक है यानी कि गद्यांश लिखना है, फिर आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या और एक उत्तर देना है। तो ये आप लोगों को कुल मिला के 6 मार्क्स का आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है।
ये आप लोग देखो, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कई बार कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला बना दिया गया, फिर उसमें क्या किया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए। तो ये भी आप लोग जरूर सॉल्व करना, ये भी ठीक है। देखना आपको किस चैप्टर से, वैसे आपको पता होगा अजंता वाले चैप्टर से है। तो यहाँ आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और पहाड़ों को काटकर किस प्रकार जीवंत बनाया गया। ये अगर आप दोनों में से कोई एक सॉल्व करोगे 6 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा ही आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या कामसूत्र स्पष्ट कीजिए। 6 मार्क्स का है। अब यहाँ आपका 2 है। देखो, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता जिसमें शर्म में कतार, जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काय रूपी वस्त्र पहनकर या बहाकर, ठीक है, बहाकर। तो इसको अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको कर सकते हो, इसको मैंने पढ़ाया भी है, फिर से पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि सुनि सुंदर बैन सुधारक रस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन सय देह तिन्हें समुझाए मुस्काएं चली, और तुलसी ते ही अवसर सोह अवलोकत लोचन लाहू अली, एंड अनुराग त्राग में भान उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। मेरे को तुलसी है तो इसलिए तुलसीदास जी इसके कवि हैं, ठीक है। और आपका जो वन पथ पर चैप्टर है उससे है। अगला देखो, अब आप लोग जीवन परिचय देख लो। जीवन परिचय मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो देख सकते हो मॉडल पेपर में ये 2 जीवन परिचय दोनों दिया हुआ है। अब किसी एक का लिखना है, ठीक है, 3 मार्क्स मिल जाएगा। देखो आप लोग निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय और उनका आपको रचना लिखना है। अब इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। अब आप लोगों को मैंने बताया है पहले ही कि आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों आ गया है तो किसी एक का लिख देना। देखो मैं जो बताता हूँ बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। जैसे यहाँ देखो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचना भी लिखिए 3 मार्क्स का। अब मैंने बताया है कि महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों जन को मैंने बताया है। अब मैथिली शरण गुप्त जी का है तो इनमें 2 ही मैच कर रहा है, तो 2 में से कोई एक लिख देना, हो जाएगा आपका 3 मार्क्स एकदम क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चंस। अगला देखो आपके पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए 3 मार्क्स का। मानव जीवनस्य संगणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृति एंड महानतम एंड प्रयत्नम आकुर्वन्, ठीक है। ये संस्कृत है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर ये नहीं आता तो एक छोटा सा आप लोग पद्यांश का कर देना संस्कृत में, जैसे मानव हित्वा प्रिय भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, काम हित्वा अंतर भवति लोभम हित्वा सुख भवेति। तो इसको कर देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ एक आसान सा क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का। इसमें लिखा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे आपका ये वाला प्रश्न पत्र में है तो इसको नहीं लिखना है, कोई आपको दूसरा लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो आप लोग, अगला वाला देखो यहाँ खा वाला। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए 2 मार्क्स का। पिता जो कस्मात् उत्तरम अस्ति लभेन किम वर्धते, दुर्मुखा का आसीत, ग्रामीणा का उपहासा। देखो इन सबको पढ़ाऊंगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा तुरंत, डोंट वरी, मैं सब चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो, इसको मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना कि करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव, परिभाषा सबको लिखना है, स्पष्टीकरण, उदाहरण सब कुछ लिखना है, ठीक है। खा वाला है, खा वाला हमारा है जो मतलब उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण 2 मार्क्स का। रस छंद अलंकार है, अब यहाँ आपका छंद है सोरठा अथवा रोला, छंद की परिभाषा, उदाहरण 2 मार्क्स का। अब आपको जो भी आता है, चाहे रोला आता है या फिर आपका उपमा, रूपक, करुण रस, हास्य रस, जो आता है आप लिख दो, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। अब उपसर्ग बहुत ज्यादा आसान होता है। यहाँ देखो निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द में, ये 3 को आपको लिखना है। देखो 6 हैं और 3 को लिखना है, 3 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे सु से होता है सुंदर, ठीक है, एंड सुलेख, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। तो ऐसे आपका 3 का लिखना है, प्रा है, प्रति है, उप है, निर है, अभि, अभिमान, अभिशासन, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो ऐसे आपको मैंने ये पढ़ाया भी है और जो बताया है वही आया भी है, ठीक है। तो ये आप लोग 9वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 9 डाल के आप लिख देना। खा वाला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रत्यय आपको लिखना है 2 मार्क्स का। ना, पन, इक, ई, ठीक है, इनमें से किसी 2 का लिखना है, 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, लिख देना, बहुत आसान है। गा वाला हमारा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखिए 2 मार्क्स का। राधा कृष्ण एंड सप्तधन्य एंड चौराहा एंड एक और है हमारा
उत्थान पतन, ठीक है। चार राहों का समूह चौराहा हो था, राधा और कृष्ण हो जाएगा। ऐसे बहुत आसान है, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। घा वाला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम लिखिए। 2 मार्क्स का। घर है, मानुष है, गांव है, चांद है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का है। अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ अंगा वाला, अंगा वाले में क्या पूछ रहा है, यहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं दो का पर्यायवाची लिखिए। ईश्वर का, कमल का, फूल का, जंगल का। देखो बहुत आसान है, ईश्वर का आप बहुत सारा लिख सकते हो, कमल का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप 2-2 मार्क्स, ऐसे 2-2 मार्क्स आप इकट्ठा करोगे तो ऐसे करके 2-2-2 जुड़ता चला जाएगा और आपका 30-20 ऐसे हो जाएगा मार्क्स और आपका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। 2-2 मार्क्स जो वाले जो हैं उसको पहले पक्का कर लो, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा पहले ही, ठीक है। वैसे पढ़ाया भी है बहुत सारा, लेकिन नहीं जानते हो तो पढ़ा दूंगा। देखो 10वां है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का आपको संधि विच्छेद और संधि का नाम, प्रत्युत्तर, स्वागतम इत्यादि और लाकृति, ये 2 मार्क्स का है। 2 करना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला है खा वाला, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थ विभक्ति और द्विवचन लिखिए। 2 मार्क्स का। मधु और अथवा नदी का, फल अथवा मती का, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो गा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ देखो बच्चा बाल्टी, यहाँ लिखा है हुआ है हसम एंड पठावा एंड आपका हस्त्या, ठीक है। ये 2 मार्क्स का है। देखो ये बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जब मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लाऊंगा ना तो कहोगे सर ये तो मैं आंख मूंद कर लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगला घा वाला देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 मार्क्स का। जैसे प्रयाग गंगा तट पर स्थित है एंड तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है, गंगा भारत की पवित्र नदी है एंड हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये भी आप लोगों का 5, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को 5 में से किसी 2 का करना है और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स यहां से आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोग खुद से भी मेहनत करो, ठीक है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 6 मार्क्स का। अब ये 6 मार्क्स अगर आप छोड़ कर आओगे तो फिर आप समझ जाना पेपर में आपको बहुत कम नंबर आएगा। यही 6 मार्क्स आपका परसेंटेज 1% उठाएगा, 1%। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। पर्यावरण प्रदूषण पर किसको क्या नहीं पता है भाई। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में छोटे से रहे होंगे तभी से आप जानते होंगे। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कारखाने, वायु भी प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, जो ये सारे धुआं जो गाड़ी मोटर उड़ाते हैं उससे भी प्रदूषित हो रहा है। तो मतलब आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, 2-3 पेजेस लिख सकते हो अगर थोड़ा सा माइंड आपका अच्छा है, ठीक है। और इसको मैंने पढ़ाया भी है, लिख लिख कर पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ये 6 मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 मार्क्स आप क्लियर कर लोगे तो 2-2 मार्क्स वाला क्लियर कर लोगे तो आप हिंदी में 90% 95% आसानी से ला सकते हो। टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना होगा, ठीक है। टॉपर की तरह दिन रात पढ़ाई करना होगा। अगर आप लोग पढ़ते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो 10-10 घंटे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। अब देखो खंड काव्य, खंड काव्य आप लोगों के अकॉर्डिंग है, आप लोगों के जिले में अलग अलग होगा। जैसे कहीं आता होगा मुक्ति दूती का, ठीक है, खंड काव्य। कहीं हमारे इधर आता है ज्योति जवाहर का खंड काव्य, जो ज्योति जवाहर है, ठीक है, ये वाला ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण की विशेषता कीजिए। या ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा सार संक्षेप में लिखिए, ठीक है। कहीं मेवाड़ केसरी आता होगा। तो ऐसे करके जो भी आता है आपकी बुक में होगा, याद कर लो। या फिर किसी एक में दिक्कत है, 2 में, 1, 2, 3, 1, 2 मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी का पेपर आने वाला है। तो आप लोग ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व कर लोगे तो 30 से 40 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लाने वाला हूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।